मंथन का समय है यह। ईश्वर ने हमें धरती पर एक खाली चेक की भांति भेजा है। ईश्वर ने हमें इस धरती पर एक खाली चेक की भांति भेजा है। गुणों तथा योग्यता के आधार पर हमें स्वयं अपनी कीमत उसमें भरनी है। गुणों तथा योग्यता के आधार पर हमें स्वयं अपनी कीमत उसमें भरनी है। ये जो हमारा आज का जो टॉपिक है ये रतन टाटा जी के द्वारा लिखी गई है, तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। मैं हमेशा से आर्किटेक्ट बनना चाहता था। मेरे पिताजी मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे। मैंने 2 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में बिताया भी था। इसके बाद लॉस एंजलिस में एक आर्किटेक्चर ऑफिस में 2 साल काम भी किए, पर उसके बाद इससे मेरा नाता टूट गया। लेकिन आर्किटेक्चर में जो संवेदनशीलता और मानवतावाद है उससे मैं प्रेरणा लेता रहा हूँ। आज जब हम सस्ते आवास और झुग्गी झोपड़ियों को हटाने की बात करते हैं तो हम 2 परस्पर विरोधी मसलों को सामने पाते हैं। हम झुग्गियों को वैसी जगहों से हटाना चाहते हैं जो संभवतः रहने लायक जगहें हैं और उन्हें कहीं और 20 से 30 मील दूर ले जाना चाहते हैं, जहां लोगों के काम करने की जगहें अलग हो जाती हैं। झुग्गियों की जगह महंगी आवासीय कॉलोनियों बना दी जाती है। झुग्गियां अवशिष्ट हो जाती हैं और उनकी जगह बहुमंजिला झुग्गियां बना दी जाती है, जहां स्वच्छता कम होती है और खुली जगह नहीं होती। मेरे विचार से कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में यह हुआ है कि रहने की जैसी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उनसे नई समस्याएं पैदा हो गई हैं। पिछले कुछ महीने में यह इंगित हो रहा है कि इस तरह बिना साफ हवा, पानी और खुली जगह के बहुत नज़दीक रहने से तथा काम की जगहों से रहने की जगह दूर होने से मुश्किलें पैदा हो रही हैं। हमने इस तरह की व्यवस्था की है और इस पर हमें शर्मिंदा होना चाहिए। एक तरफ हम अपनी खास छवि दिखाना चाहते हैं तो दूसरी तरफ बहुत कुछ छुपा लेना चाहते हैं। जब कोई इसी कमी की ओर संकेत करता है तो हमें खराब लगता है। आर्किटेक्ट के रूप में, आवासीय परियोजनाओं के बनाने वाले के रूप में हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि हम कुछ ऐसा करें जिसके लिए हमें शर्मसार ना होना पड़े। हमें उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो एक दूसरे के ऊपर रहकर जीने को मजबूर हैं और जिन्हें ताज़ा हवा हासिल नहीं है। हम भ्रष्टाचार और धौंस से जी रहे हैं तथा इससे संतुष्ट हैं। हम आर्किटेक्ट और डेवलपर लोगों के लिए कोरोना महामारी जाग जाने की एक घंटी है कि हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। मेरे विचार से अब समय आ गया है कि हम जीवन की गुणवत्ता के बारे में अपनी समझ की समीक्षा करें। हमें उन जगहों के बारे में सोचना होगा जहां झुग्गियां बसाई जा रही हैं। मैं फिर कहूँगा कि झुग्गियों को हम अवशिष्ट मानते हैं। यह इसी तरह है कि हम कचरे को एक जगह जमा कर दें और इसे एक समुदाय का नाम दे दें, उसे शहर से कहीं दूर बसा दें और उन लोगों के गुजर बसर को बहुत मुश्किल बना दें। उन जगहों को ठगों के हवाले कर दें। इसलिए यह समझने का समय है कि हम एक मानव समुदाय के साथ व्यवहार कर रहे हैं जो हमारी आबादी का एक हिस्सा है और जो नए भारत का हिस्सा होना चाहता है। आर्किटेक्ट और डेवलपर के रूप में हम इस मसले से अपनी नज़रें चुरा रहे हैं। हम ऐसे समुदाय बना रहे हैं जिनके लिए हमें शर्मिंदा होना चाहिए। हम अगर सस्ते आवास भी बना रहे हैं तो वे अच्छे होने चाहिए और उस पर हमें गर्व करना चाहिए। इन सारी बातों की शुरुआत होनी चाहिए। जहाँ तक घर से काम करने की मौजूदा स्थिति और इससे जुड़ी शहरी बनावट की बात है, इस पर मेरे लिए कुछ कहना मुश्किल है। मुझे लगता है कि हमें हर जगह और हर स्तर पर जीवन की गुणवत्ता के मसले पर चिंता करनी चाहिए।
हम ऐसे नहीं सोच सकते कि यह उनकी समस्या है, हमारी नहीं। हमें अपने आप से यह पूछना चाहिए, जो कुछ हम अपनी आँखों के सामने देख रहे हैं उस पर हम शर्मिंदा है या उस पर हमें गौरव की अनुभूति होती है? क्या हम लोगों को वह सब कुछ दे रहे हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत है, या हम उन्हें वही चीज़ें दे रहे हैं जो कि हम उन्हें देना चाहते हैं? हमें पूरे शहर के सभी बाशिंदों को एक समुदाय के रूप में देखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुबह शाम एक व्यक्ति सफ़ेद कमीज और टाई लगाकर हमारी ऑफिस संस्कृति का एक हिस्सा है और एक भूमिका निभा रहा है। वह वापस फिर वह एक ऐसी जगह पाता है जिसे लेकर हम शर्म महसूस करते हैं। हमें इससे उबरना होगा। हमें झुग्गियों में किराए पर रहने की मजबूरी का जगह उसकी मालिकाना हक देने की संभावनाओं पर विचार करना चाहिए, ताकि उसे अपने पास कुछ होने का एहसास हो सके। मुझे किसी सवाल का निश्चित जवाब देने में दिक्कत है, सिवाय इसके कि जो मैं दिल से महसूस कर रहा हूँ। हमें अपने आप पर शर्मिंदा होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हमें ऐसी चीज़ें करने पर विचार करना चाहिए जिन पर हम गर्व कर सके। हम जो बदलाव करें वह वास्तविक हो, झूठा नहीं। बीते कुछ महीनों में जो कुछ भी हो रहा है वह हमें जगाने की एक घंटी है, या इसे ऐसा होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। वे क्या मसले हैं जिनकी हम ठीक से चिंता नहीं कर पा रहे हैं, या जिन्हें हमने अपने चारों ओर कालीन के नीचे दबा दिया है। मैं कहूँगा कि बीते महीनों में एक समुदाय के रूप में हम नरम हुए हैं। हम यह जानकर नरम हुए हैं कि एक रोग पूरे विश्व में फैलकर हमारे रहन सहन के तौर तरीकों, हम क्या करते हैं, जीने के तरीकों, आपसी संबंधों, विवादों आदि जैसे पहलुओं को बदल कर रख सकता है, तथा बचने बचाने के लिए हमें अलग थलग रहने पर मजबूर कर सकता है। यह समय है कि एक जैसी सोच रखने वाले कुछ लोग बैठे अपनी आत्म आलोचना करें, जो हम बहुत समय से नहीं कर रहे हैं। ऐसा इसीलिए है कि और भी कई आपदाएं हमारे सामने आ सकती हैं, जिनके लिए हमें तैयार रहना चाहिए और आगे की राह के बारे में सोच विचार करना चाहिए। हमें लोगों को अपनी सृजनात्मकता में हिस्सेदार बनाना चाहिए, ना कि वही देते रहना चाहिए जो हम देते रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आप सभी को ये टॉपिक बहुत पसंद आया होगा और आप इस टॉपिक पे विचार करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।